हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या सीडीएस का या एसएससी का, रेलवे का, या आप किसी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही अपेयर क्यों ना हो रहे हो। तो आइए इस टॉपिक को मैं डिटेल में बताता हूँ। और मैं उस लिमिटेड इस टॉपिक का जो नाम है वो है आर्टिकल, अनुच्छेद। और आपको पता है इससे आपको एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है, जैसे जिसको मैं अनुच्छेद बोलता हूँ, हम लोग हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है उसमें मेंशन किया गया आपका नेम एंड यूनियन टेरिटरी। जो हमारे देश में कितने राज्य हैं या कितनी केंद्र शासित प्रदेशें हैं उनके बारे में जो डिटेल मेंशन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 1 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका वो है आर्टिकल 3, जिसमें न्यू स्टेट के बारे में बताया गया है। जब न्यू स्टेट फॉर्मेशन होता है, जब कोई दो राज्यों का बंटवारा होता है, तो उनमें नदियों का बंटवारा कैसे किया जाए, वनों का बंटवारा कैसे किया जाए, और भी कुछ जो उस राज्य के लिए इम्पोर्टेंस है उनका जो डिवीजन होता है उसके बारे में पूरा डिटेल किस चीज़ में मेंशन किया गया है, वह है आर्टिकल 3 में आपका मेंशन किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 14, जो आपका राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। इसी इक्वालिटी के कारण हमारे देश में अमीरों गरीबों का जो भेदभाव है वो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। जैसे आप देखते हैं जब भी आप इलेक्शन में मतलब वोट देने के लिए जाते हैं तो आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं इससे मतलब नहीं होता है। आप सभी लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और अपना वोट का यूज करते हैं और अपना वोट देते हैं। तो ये राइट टू इक्वालिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका वो डिस्क्रिमिनेशन का है। जो हमारे यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव जो देखा जाता है, तो उस पे जो आर्टिकल है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका वो आपका आर्टिकल 15 है। इसके कारण हम लोग किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। और इसके लिए हमें जो आर्टिकल जो है मेंशन किस में किया गया है, आर्टिकल 15 में किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल जो मैनी टाइम्स पूछा गया एग्जाम में वो है आपका आर्टिकल 17, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया गया है। छुआछूत को खत्म करने का बात किया गया है। तो ये जो पहले समाज में चलता था, छुआछूत का जो प्रथा चलता था, उसे खत्म करने के उसे जिसे खत्म किया गया है या उस पर जो भी एक्शन लिया गया है तो वो आपका आर्टिकल 17 में उसको मेंशन किया गया है। और जो जितने भी आर्टिकल है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको मैनी टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वह है आपका आर्टिकल 19, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया है। हम अपना राय रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं और इसका हमें गलत यूज नहीं करना चाहिए। जैसे देखते हैं हमारे देश में हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि हम लोग अपने जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके खिलाफ जो मन आया वो बोलते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमें अधिकार मिला है बट हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 21A, राइट टू एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ही आप देखते हैं आपके शहरों के आसपास में आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखाई देंगे और वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दिया जाता है। तो ये जो एजुकेशन बच्चे लोग को मिलता है ये आपको किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया इसके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो बाल श्रम जो है, जो आप देखते हैं कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो कठिन काम करते हैं तो वो उन्हें ये काम को नहीं करवाना चाहिए लोगों को। अगर कोई लोग ऐसा करवाते हैं तो उन पर कानूनन कार्रवाई किया जाता है। तो ये आपका किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 24 में किया गया है। और इसके अंतर्गत कोई भी बच्चे जो 14 साल से कम उम्र का है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें आप किसी फैक्ट्री में या और किसी डेंजरस पोस्ट पे या किसी खतरनाक जगह पे काम नहीं करा सकते जहाँ पे उनका खतरा ज़्यादा होता है काम करने से। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपका आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग को जो धर्म अच्छा लगता है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आपको जैन धर्म को फॉलो करना है तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रीडम है। आपको जो धर्म अच्छा लगे या जिस भी धर्म को आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप इसके अंतर्गत आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप अपना तो ये जो आप हम लोग धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत हम लोग करते हैं। सो लेट मी रब दिस बोर्ड। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैं बताता हूँ।
51A, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ये फ्रांस से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी आपको मैनी टाइम्स पूछा गया एग्जाम में कि ये लिया कहाँ से गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो आपका 51A में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 17(2), जिसमें प्रेसिडेंट का जो क्षमादान का शक्ति होता है, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास क्षमादान का एक शक्ति होता है जिसके वजह के कारण वो किसी भी क्रिमिनल को वो सजा माफ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं। तो ये जो पावर होता है उनका वो आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है। नाउ आर्टिकल 93 स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपको पता होगा कि लोकसभा के एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो इनके बारे में हमें किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 93 में। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का हमेशा आपसे पूछा जाता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा किस में मेंशन है, तो आर्टिकल 93 में। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, जो एमपी चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा बनता है। नाउ आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, आपको पता होगा कभी लोकसभा और राज्यसभा का साथ में सेशन चलता है, एक साथ चलता है। तो वो जो होता है वो आर्टिकल किस में मेंशन किया गया उसके बारे में, वो आर्टिकल 108 में मेंशन है उसके बारे में, जो कि प्रेसिडेंट इसको अलाउ करते हैं। नाउ आर्टिकल 112 जो बजट है, जो बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण, जो अभी हाल फिलहाल में बजट पेश की थी, वो आर्टिकल 112 में मेंशन किया था, 112 में मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 123। ये 123 एक आर्टिकल 123 आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन नहीं चलता है तो उसमें प्रेसिडेंट कुछ अपना निर्णय लेते हैं और ये इसी को अध्यादेश कहा जाता है। तो जो वो फैसला लेते हैं उसे आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है हमारा, उसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंस कमीशन के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 324, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हो सके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन होता है और अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली बहुत जगह पे इलेक्शन हुए हैं। तो आपका इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है इसके बारे में, तो आर्टिकल 324, और इसे तो आप जरूर रट के जाइए। अभी रिसेंटली कोई भी एग्जाम अगर आपका आता है तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है, और ये नेशनल इमरजेंसी आपको पता होगा इंदिरा गांधी जब पीएम थे यहाँ पे तो उस समय लगाया गया था। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, 352 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 356। 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल होता है। इसमें आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये अलग अलग स्टेट्स में लगाया जाता है। जब वहाँ का रूल रेगुलेशन फेल हो जाता है, जब वहाँ पे मेजोरिटी अगर नहीं हो पाता है स्टेट को चलाने के लिए, तब फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल जो हम लोग सुनते हैं या राष्ट्रपति शासन के बारे में जो सुनते हैं, उसे आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 360, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगाया नहीं गया है, वैसा इंडिया में कभी कंडीशन आया नहीं है और कभी आना भी नहीं चाहिए, आई होप ऐसा कभी हो भी नहीं। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 360 में किया गया है। अब इससे ये जो आर्टिकल का जो मैंने करेक्शन दिया है, ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड मैंने करेक्ट किया है, और इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम में ये सारे एक ही एग्जाम में एक ही डेट में अगर 2 डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो कोई आर्टिकल रिपीट भी हुए हैं। जो शिफ्ट 1 में आया था वही सेम से आर्टिकल शिफ्ट 2 में भी आया हुआ है। तो इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर आस्क्ड आर्टिकल्स हैं, तो इन्हें आप बहुत लिमिटेड मैंने दिया है, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें और आपका एग्जाम में इससे 1 से 2 मार्क्स पक्के हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल में मैंने इतना इसे नट सेल में करवाया है, बहुत संक्षेप में कराया है। ऑलमोस्ट ये 10 मिनट के अंदर आपका वीडियो कवर हो गया होगा। और ये आर्टिकल आप मैंने जो भी बताया उसे तो नोट डाउन करिए ही। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप आर्टिकल का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आर्टिकल में मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। टू द पॉइंट जो भी मुझे बताना था उस आर्टिकल से रिलेटेड ही मैंने बात किया है। सो ये आपका सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
And if you like this video, please give it a thumbs up, share with your friends, and bring lots of subscribers for me. Thank you for watching this video. Jai Hind.